नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। श्रीगंगानगर में कांग्रेस के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। पुष्पांजलि कार्यक्रम के बाद कांग्रेस के द्वारा बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान विधायक राजकुमार गौड़ ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें केंद्र सरकार के ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए। इससे देश में तानाशाही कर रही है, उस तानाशाही के खिलाफ, उस महंगाई के खिलाफ हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं मोदी जी को कि आपने 2014 में अच्छे दिनों की बात की थी। अच्छे दिन तो आप नहीं ला सके, हमें पुराने हमारे दिन लौटा दो। 2014 से पहले जिन जिनसों के जो भाव थे, जिन पेट्रोल और डीजल के जो भाव थे और जिस तरह की महंगाई उसके बाद बढ़ी है, उस महंगाई को आप कम कर दीजिए। पर वो जाग नहीं रहे, मान नहीं रहे। इसीलिए आज हम दोबारा कहने के लिए आए हैं, दोबारा लोगों को एक संदेश देना चाहती है कांग्रेस पार्टी कि अब समय आ गया है, आप जाग जाइए। क्योंकि आपने देखा कुछ समय पहले जो बाई इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के हुए हैं, चाहे विधानसभा के हुए हैं, उसमें जनता थोड़ी सी जागी है, झटका दिया है। तो झटका देते ही मोदी जी 10 रुपये और 5 रुपये नीचे आ गए। तो अब एक दो और झटके देने की आवश्यकता है। 5 विधानसभाओं में चुनाव है इस माह आगे वाले में, तो उसमें चाहिए जनता को जागरूक होकर एक बार इन तानाशाही को जगाएं। मोदी जी को गलतफहमी हो गई थी कि आदमी नहीं जीतता, मोदी जी का नाम जीतता है। तो वो भ्रम लोगों ने दूर कर दिया मोदी जी का। उस भ्रम को दूर करने की भी और आवश्यकता है। इनका जो अहंकार है उसको और कम करने की आवश्यकता है। महंगाई से आम आदमी, गरीब आदमी दुखी है। आज 1000 रुपये में आपका सिलेंडर, गैस सिलेंडर मिल रहा है, कैसे वो अपना घर का काम चलाएगा। तेल और डीजल के आपने 10 रुपये 5 रुपये कम कर दिए, ये ऊँट के मुंह में जीरा है। और जहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हो, जब 5 रुपये पेट्रोल के रेट कम हुए हैं तो अपने आप 7 रुपये 60 पैसे कम हो गए ना। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर में बाल संरक्षण जागरूकता के लिए हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है। जिला कलेक्टर ने बाल सुरक्षित बचपन कार्यक्रम पर बोलते हुए कहा कि बच्चों को बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति से रोकना और लैंगिक अपराध नहीं होने चाहिए। इसी को लेकर जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया है और हरी झंडी दिखाकर जन जागरूकता अभियान के लिए प्रचार रथ को भी रवाना किया गया। आज बाल दिवस पर बाल अधिकारिता मंत्रालय और चाइल्ड लाइन इनका एक संयुक्त उपक्रम है कि किस प्रकार से लोगों को जागरूक किया जाए और जो बच्चों के अधिकार हैं उनसे काम, बाल मजदूरी करवाना, उनसे भिक्षावृत्ति करवाना या इस प्रकार के जो हमारे समाज में कुरीति है, उस कुरीति को दूर करते हुए बच्चों के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में आज इसको चलाया जा रहा है। एडीजी साहब आज हमारे बीच में यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पधारे और बाल अधिकारिता मंत्रालय के लोग हमारे यहाँ पधारे। तो चाइल्ड लाइन और उनका हम लगातार चाइल्ड लाइन इन बच्चों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। तो बालक देश का भविष्य होते हैं और भविष्य निर्माण में बालकों के लिए जो कानून बने गए हैं उनमें हम देखते हैं कि कानूनों की संख्या तो काफ़ी है, लेकिन अभी भी बालकों को जो अधिकार हैं, बालकों के अधिकारों के प्रति आम जन को इतना जागृति नहीं हुई है। इसलिए ऐसी रैलियों का आयोजन किया जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो हमारी है उसके यहाँ भी अच्छे तरह से ऐसे कई प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिनमें बालकों के संरक्षण के लिए काफ़ी जानकारियाँ दी जाती हैं। हम जैसे जुवेनाइल एक्ट जो है उसके तहत जाते हैं तो अपन देखते हैं कि बालकों को अपराध करने पर एक सज़ा नहीं दे करके उनको एक प्रोटेक्शन होम में रखा जाता है कि बच्चों को कम से कम जो घटना हो गई है उससे तो वो तो हो गई है, लेकिन उसको बच्चे को आगे के लिए ऐसी घटना पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए उनको बचा कर रखा जाए। तो ऐसे ही कई कानून हैं बच्चों को, जैसे अपने आईपीसी में अपन देखते हैं तो 7 साल तक के बच्चे को कोई किया हुआ कोई कार्य अपराध नहीं माना जाता है। 7 साल तक के से 12 तक के बच्चे के का जो भी कोई कृत्य किया गया है वो अपराध उस दशा में माना जाएगा जब वो बच्चा ये समझता हो कि मेरा द्वारा किया गया कार्य इस प्रकृति का है जो इससे किसी को इस तरह से हानि हो रही है। तो इस तरह से कानूनों में तो काफ़ी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जो बालकों के लिए जो व्यवस्था अभी भी है काफ़ी हद तक और आवश्यक है कि हमें इस दिशा में काम करना चाहिए। खबरों में खबर है अगली खबर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि प्रतिपक्ष नेता भाजपा विधायक
राजेंद्र राठौड़ आज बीकानेर दौरे पर पहुंचे, जहां उनका भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार महंगाई के विरोध में सड़कों पर आई थी, लेकिन गहलोत सरकार यदि पेट्रोल डीजल की वेट कम करती है तो आम जनता को काफी राहत महसूस होगी। इसके अलावा उन्होंने बिगड़ती कानून व्यवस्था व महंगी बिजली को लेकर भी निशाना साधा। सर्वाधिक महंगी बिजली है राजस्थान में। जो किसान अपनी फसल बेचने के लिए कृषि उपज मंडी में जाता है, सबसे अधिक मंडी कर है, सेस है। और मैं समझता हूं कि इन सब के बीच में राजस्थान के अंदर जो ठहरा हुआ विकास है वो भी अपने आप में इस कह रहा है कि राजस्थान के अंदर एक तरफ करों की मार से आम आदमी करा रहा है, वेट की मार से करा रहा है, वहीं विकास के नाम पर शून्यता लिए हुए। आज कानून व्यवस्था भी एक मुद्दा बन चुकी है। मुख्यमंत्री जी ने अपने पास 18 बड़े विभाग ले रखे हैं। आज गृह मंत्री भी वो है, वित्त मंत्री भी वो है, स्वास्थ्य निर्माण मंत्री भी वही है, ग्रामीण विकास मंत्री भी वही है, पर्यटन मंत्री भी वही है। यानी पूरा सरकार का केंद्रीयकरण का काम करने का काम मुख्यमंत्री जी ने कर रखा है। और उनके नेतृत्व में जिस प्रकार की कानून व्यवस्था है, आम आदमी दहशतगर्दी की जिंदगी जी रहा है। जल जीवन मिशन पूरे देश के अंदर सर्वाधिक धीमी गति से राजस्थान में चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 2 लाख से ज़्यादा मकान इसलिए पिछले 18 महीने से स्वीकृत नहीं हुए कि राज्यांश के रूप में जो पैसा देना था वो पैसा नहीं दिया। किसानों को फसल का बीमा नहीं मिल रहा। और विशेष तौर पर जिन किसानों ने अपने बीमा फसल ऋण लिया था 2018 के अंदर शेड्यूल बैंक से, ग्रामीण बैंक से, नोटिफाइड बैंक से, जिनके ऋण को माफ़ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज से लगभग 22 महीने पहले कल्ला कमेटी बनाई थी। उन्होंने कहा कि हम एक मुश्त इनका ऋण माफ़ करने का पैकेज लेकर आएंगे। आज उन किसानों की ज़मीनों की नीलामी प्रारंभ हो चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ये जो आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये लापरवाही की हद है। जलते हुए ट्रक को लेकर ट्रक चालक गांव के बीच में पहुंच गया, जिससे हड़कंप मच गया। बीकानेर जिले के सत्तासर गांव में सूखे चारे से भरे ट्रक में अचानक आग लगी। आग से बेखबर ट्रक चालक ट्रक को दौड़ाता हुआ गांव के बीच में ले आया। ट्रक में जलती हुई आग को देखकर गांव में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों के द्वारा जैसे तैसे कर आग पर काबू पाया गया। लेकिन इस दौरान मौके का फायदा उठाकर नाबालिग ट्रक छोड़कर फरार हो गया। छतरगढ़ थानाधिकारी जय कुमार बादू ने बताया कि शनिवार की देर रात नहर के पास से होकर एक ट्रेलर सत्तासर की तरफ आया। रास्ते में 11,000 केवी की हाई टेंशन लाइन को छूते ही चारे से बड़े ट्रेलर में आग लगी। नाबालिग ड्राइवर उसे सुनसान इलाके में ले जाने के बजाय गांव के बीच में ले आया और इस दौरान गांव में हड़कंप मच गया। रुक करेंगे अगली खबर का। चूरू से संवाददाता डॉक्टर श्रवण शर्मा ने बताया कि चूरू में श्याम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर वार्ड नंबर 48 के पार्षद व जिला परिषद के जिला योजना समिति सदस्य मेघराज भार्गव व समस्त भार्गव समाज द्वारा आयोजित श्याम जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं ने श्याम बाबा के भजनों से वातावरण को आध्यात्मिक बनाया। जन्मोत्सव पर विधायक व उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने केक काटकर श्री श्याम बाबा की पूजा अर्चना की। इस दौरान कोरोना योद्धाओं को भी सम्मानित किया गया। खाटू नरेश श्याम बाबा का जन्मदिन है, इस उपलक्ष्य में और हम लोग यहाँ पर बाबे का केक काट के जन्मदिन मना रहे हैं। और ये दूसरी साल है कि हमने बाबा का जन्मदिन केक काट के मनाए हैं और इसमें श्याम बाबा के कीर्तन करवा रहे हैं। यहाँ पे और भी सब मेहमान आ रहे हैं। श्रीमान राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब भी आ रहे हैं, दीपचंद जी राड, हरलाल जी सारण सब पहुंच रहे हैं अभी। और सब बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम, सब बाबा के भगत है। नवयुग टीम है, नवयुग टीम भी सब साथ में है और बहुत ही बढ़िया कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। और मैं श्याम बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि सभी को सुख संपत्ति देवे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ में नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत मतदाता जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया गया। जक्सर में राजीव गांधी स्टेडियम से अम्बेडकर चौक तक आयोजित की गई इस साइकिल रैली को हरी झंडी सीईओ जिला परिषद अशोक सिजा ने दिखाई। इस अवसर पर मीडिया से रूबरू होते हुए सीईओ अशोक सिजा ने बताया कि
जिले में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलाया जा रहा है, जिसमें भावी मतदाताओं का पंजीकरण, नाम संशोधन, स्थान परिवर्तन, नाम कटवाने इत्यादि कार्य वोटर हेल्प ऐप VHA के माध्यम से ऑनलाइन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले के जो भी युवा आगामी 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष के होने जा रहे हैं, वह अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य जुड़वाए। इसके लिए BLO से संपर्क किया जा सकता है, अन्यथा वोटर हेल्पलाइन ऐप VHA के जरिए सीधे पंजीकरण भी किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौहर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के मुख्य अतिथि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के न्यायाधिपति व मानगढ़ न्याय क्षेत्र के न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग थे। इस शिविर में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। शिविर में न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग ने कहा कि जो अपने माता पिता के आगे झुक गया और जिसने अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, वह हमेशा जीवन में अग्रसर रहेगा। मैंने जैसे अब भाषण में भी बताया, जो झुक गया अपने पेरेंट्स पे और बुजुर्गों के नीचे झुक के उसको आशीर्वाद मिल गया, उसके लिए कोई भी रुकने वाला उसके लिए काम नहीं है, वो आगे बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी बात ये है कि अपने को शिक्षा लेनी चाहिए और झुक करके जो भी बुजुर्ग मिले उससे आशीर्वाद लेना चाहिए। आशीर्वाद बुजुर्गों का मिल गया, पेरेंट्स का मिल गया, तो ऊपर वाला देखता है, वो अपने आप तरक्की करता जाएगा। मैंने तो यही सीखा है और यही मैं शिक्षा देता हूँ। सर, न्यायालय चौपालों तक जाएगा अभी कार्यक्रम के बारे में? बिल्कुल, वो जा रहा है, वो जा रहा है। रालसा के और गवर्नमेंट के इतनी स्कीमें चल रही हैं कि हमें पता चलना चाहिए कि यहाँ पे उसको न्याय चाहिए, हम वहाँ पे पहुँचते हैं। और रालसा में अभी हनुमानगढ़ इतना लकी है कि हमारे रालसा की संदीप कौर जी है, इनको तो कोई समाचार आना चाहिए, ये खुद चल के चली जाएगी। और रुक करेंगे अगली खबर का। श्री गंगानगर में जिला एथलीट संघ के द्वारा महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम में एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया और जिन खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया उन्हें सम्मानित भी किया गया। आज जिला स्तरीय जूनियर एथलेटिक्स बालक बालिका वर्ग का की प्रतियोगिता आयोजन महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम में हो रहा है, जो कि जिला एथलेटिक्स संघ की ओर से आयोजित करवाया जा रहा है। इसमें चयनित खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ये पहली बार सिंथेटिक ट्रैक पे जिला स्तरीय प्रतियोगिता करवाई जा रही है। इससे खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर व राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि कुछ खिलाड़ी बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, नियमों से अनभिज्ञ होते हैं। यहाँ आकर उन्हें पता लगता है किस तरह स्टार्ट लेना है, किस तरह अपनी लेन में दौड़ना है, ताकि आगे भी भविष्य में अगर यहाँ से सिलेक्ट होकर वो राज्य स्तर पर जाते हैं तो वहाँ डिस्क्वालीफाई होना या ऐसी कोई संभावना शून्य रहती है। कब तक चलेगा सर ये आज 1 दिवस का प्रतियोगिता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चूरू से 5 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 52 पर राजगढ़ रोड पर जंकार होटल के पास 2 ट्रकों की आपसी भिड़ंत में एक की मौत व 3 जने घायल हो गए। कोतवाली थाना के ASI गिरधारी लाल ने बताया कि एक ट्रक पंजाब के पटियाला जिले के ट्रक चालक भूपेंद्र सिंह अपने ट्रक में लोहे का सामान व फल फ्रूट के क्रेट लेकर नासिक जा रहा था। दूसरी तरफ चूरू से बादरा तहसील के न्यांगल गांव के जगदीश गोस्वामी न्यांगल निवासी ट्रक चालक राजेंद्र गोस्वामी व मानगढ़ के गांधी बड़ी के राम प्रसाद मेघवाल ट्रक को लेकर राजगढ़ की तरफ जा रहे थे, तो मध्य रात्रि को दोनों ट्रक आपस में भिड़ गए, जिसमें चूरू की तरफ से आ रहे न्यांगल निवासी 60 वर्षीय जगदीश गोस्वामी की मौके पर ही मौत हो गई। वे चूरू की तरफ जा रहे ट्रक चालक राजेंद्र गोस्वामी, राम प्रसाद मेघवाल वे पंजाब ट्रक चालक घायल हो गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनूपगढ़ के निकटवर्ती गांव 6ND में 65वीं जिला स्तरीय उच्च प्राथमिक वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज रविवार को हुआ। अंडर 14 वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता में 3 दिवसीय मुकाबले होंगे। शारीरिक शिक्षक देवीलाल बिश्नोई ने जानकारी देते हुए बताया कि वॉलीबॉल प्रतियोगिता में पहले दिन 2 मुकाबले हुए, जिसमें पहला मुकाबला राजकीय विद्यालय 6ND व राजकीय विद्यालय 1LM के मध्य हुआ, जिसमें 1LM की टीम विजेता रही। इसके अलावा दूसरा मुकाबला स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय अनूपगढ़ व राजकीय विद्यालय 4LM के मध्य हुआ, जिसमें मॉडल स्कूल विजेता रही। इस प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने अपनी कौशलता का परिचय देकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।